ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्निपुराण 255वां अध्याय साक्षी लेखा तथा दिव्य प्रमाणों के विषय में विवेचन। साक्षी प्रकरण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवादी, कोमल हृदय, धर्मात्मा, पुत्र युक्त, धनी, पंच यज्ञ आदि वैदिक क्रियाओं से युक्त अपनी जाति और वर्ग के 5 या 3 साक्षी होने चाहिए, अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं, किंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, मत, शराब आदि पीकर मतवाला, उन्मत्त, भूत या ग्रह के आवेश से युक्त, अभिशस्त, पातकी, रंगमंच पर उतरने वाला, चारण, पाखंडी, कुटकारी, जालसाज, विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा आदि, पतित, आपवत, मित्र या सगे संबंधी, अर्थ संबंधी, विवादास्पद अर्थ से संबंध रखने वाला, सहायक, शत्रु, चोर, साहसी, दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला, दुष्ट दोष, दृष्ट दोष, जिसका पूर्वर विरुद्ध बोलने का स्वभाव देखा गया हो वह, तथा निर्धूत, भाई बंधुओं से परियुक्त, परित्यक्त आदि साक्षी बनाने योग्य नहीं है। वादी और प्रतिवादी दोनों के मान लेने पर एक भी धर्मवेता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्री को बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसी को कटु वचन सुनाना या कठोर दंड देना तथा हत्या आदि दुस्साहसपूर्ण कार्य करना, इन अपराधों में सभी साक्षी बनाए जा सकते हैं। जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके 3 पक्ष के भीतर गवाही नहीं देता है, राजा 46वें दिन उससे सारा ऋण सूद सहित वादी को दिलवावे और अपना दशांश भाग भी उससे वसूल करे। जो निराधम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वह कूट साक्षी, झूठी गवाही देने वालों के समान दंड और पाप का भागी होता है। न्यायाधिकारी वादी एवं प्रतिवादी के समीप स्थित साक्षियों को यह वचन सुनावे, पातकियों और महापातकियों तथा आग लगाने वालों और स्त्री एवं बालकों की हत्या करने वालों को जो लोक नरक प्राप्त होते हैं, झूठी गवाही देने वाला मनुष्य उन सभी लोकों नरकों को प्राप्त होता है। तुमने सैकड़ों जन्मों में जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वह सब उसी को प्राप्त हुआ समझो, जिसे तुम असत्य भाषण से पराजित करोगे। साक्षियों की बातों में द्विधा, परस्पर विरुद्ध भाव हो तो उनमें से बहुसंख्यक साक्षियों का वचन ग्राह्य होता है। यदि समान संख्या वाले साक्षियों की बातों में विरोध हो, अर्थात जहां दो एक तरह की बात कहते हों और दो दूसरे तरह की बात, वहां गुणवान की बात को प्रमाण मानना चाहिए। यदि गुणवानों की बातों में भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें जो सबसे अधिक गुणवान हो उसकी बात को विश्वसनीय एवं ग्राह्य माने। साक्षी जिसकी प्रतिज्ञा दावा को सत्य बताए वह विजयी होता है। वे जिसके दावे को मिथ्या बतलाएं उसकी पराजय निश्चित है। साक्षियों के साक्ष्य देने पर भी यदि गुणों में इनसे श्रेष्ठ अन्य पुरुष अथवा पूर्व साक्षियों से 2 गुने साक्षी उनके साक्ष्य को असत्य बतलावें तो पूर्व साक्षी कूट झूठे माने जाते हैं। उन लोगों को जो कि धन का प्रलोभन देकर गवाहों को झूठी गवाही देने के लिए तैयार करते हैं तथा जो उनके कहने से झूठी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक पृथक दंड दें। विवाद में पराजित होने पर जो दंड बतलाया गया है, उससे 2 गुना दंड झूठी गवाही देने वाले और देने वाले से
दिलाने वाले और देने वाले से वसूल करना चाहिए। यदि दंड का भागी ब्राह्मण हो तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। जो अन्य गवाहों के साथ गवाही देना स्वीकार करके उसका अवसर आने पर रागादि दोषों से आक्रांत हो, अपने साक्षीपन को दूसरे साक्षियों से अस्वीकार करता है, अर्थात यह कह देता है कि मैं इस मामले में साक्षी नहीं हूं। यह विवाद में वह विवाद में पराजय प्राप्त होने पर जो नियत दंड है, उससे 8 गुना दंड देने का अधिकारी है। उससे उतना दंड वसूल करना चाहिए, परंतु जो ब्राह्मण उतना दंड देने में असमर्थ हो, उसको देश से निर्वासित कर देना चाहिए। जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के वध की संभावना हो, वहां उनके रक्षार्थ साक्षी झूठ बोलें, कदापि सत्य न कहें। यदि किसी हत्यारे के विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य ही कहना चाहिए। लेखा प्रकरण धनी और अधर्मण, साहू और खुद खदू का के बीच जो स्वर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही रुचि से इस शर्त के साथ कि इतने समय में इतना देना है और प्रति मास इतनी वृद्धि चुकानी है, व्यवस्था पूर्वक रखा जाता है, उस अर्थ को लेकर कालांतर में कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाए तो उसमें वास्तविक तत्व का निर्णय करने के लिए कोई लेखा पत्र तैयार कर लेना चाहिए। उसमें पूर्वोक्त योग्यता साक्षी रहे पूर्वोक्त योग्यता वाले साक्षी रहें और धनी साहू का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखा में संवत, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहू और खुदू का के नाम, जाति तथा गोत्र के उल्लेख के साथ साथ शाखा प्रयुक्त गौण नाम, ब्रज, कठ आदि तथा धनी और ऋणी के अपने अपने पिता के नाम आदि लिखे रहने चाहिए। लेखा के वांछनीय विषय का उल्लेख पूर्ण हो जाने पर ऋण लेने वाला अपने हाथ से लेखा पर यह लिख दे कि अमुक का पुत्र मैं अमुक इस लेखा में जो लिखा गया है उससे सहमत हूँ। तदंतर साक्षी भी अपने हाथ से यह लिखे कि आज मैं अमुक का पुत्र अमुक इस लेखा का साक्षी होता हूँ। साक्षी सदा सम संख्या 2 या 4 में होने चाहिए। लिपि ज्ञान शून्य ऋणी अपनी सम्मति किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवा ले और अनपढ़ साक्षी अपना मत सब साक्षियों के समीप दूसरे साक्षी से लिखवावे। अंत में लेखक कातिब यह लिख दे कि आज अमुक धनी और अमुक ऋणी के कहने पर अमुक के पुत्र मुझ अमुक ने यह लेखा लिखा। साक्षियों के न होने पर भी ऋणी के हाथ का लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है, किंतु वह लेखा बल अथवा छल के प्रयोग से लिखवाया गया न हो। लेखा लिख कर लिया हुआ ऋण 3 पीढ़ियों तक ही देय होता है, परंतु बंधक की वस्तु जब तक धनी के उपभोग में आती है तब तक की लिया हुआ ऋण चुका नहीं जाता था। यदि लेखा पत्र देशांतर में हो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, घिस गया हो, अपहृत हो गया हो, छिन्न भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो, तब धनी ऋणी की अनुमति से दूसरा लेखा तैयार करावे। संदिग्ध लेख की शुद्धि स्वहस्त लिखित आदि से होती है, अर्थात लेखक अपने हाथ से दूसरा लेखा लिखकर दिखावे। जब दोनों के अक्षर समान हो तब संदेह दूर हो जाता है। आदि पद से यह सूचित किया गया है कि साक्षी और लेखक से दूसरा कुछ लिखवा कर यह
देखा जाए कि दोनों लेखों के अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हों तो पूर्व लेखा के शुद्ध होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। युक्ति प्राप्ति, क्रिया, चिन्ह, संबंध और आगम, इन हेतुओं से भी लेखा की शुद्धि होती है। ऋणी जब जब ऋण का धन धनी को दे तब तब लेखा पत्र की पीठ पर लिख दिया करे, अथवा धनी जब जब जितना धन पावे तब तब अपने हाथ से लेखा की पीठ पर उसको लिखकर अंकित कर दे। ऋणी जब ऋण चुका दे तो लेखा को फाड़ डाले, अथवा लेखा किसी दुर्गम स्थान में हो या नष्ट हो गया हो तो ऋण शुद्धि के लिए धनी से भरपाई लिखवा ले। यदि लेखा पत्र में साक्षियों का उल्लेख हो तो उनके सामने ऋण चुकावे। दिव्य प्रकरण। तुला, अग्नि, जल, विष तथा कोश, ये 5 दिव्य प्रमाण धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, जो संदिग्ध अर्थ के निर्णय अथवा संदेह की निवृत्ति के लिए देने चाहिए। जब अभियोग बहुत बड़े हों और अभियोक्ता परले सिरे पर अर्थात व्यवहार के जय पराजय लक्षण चतुर्थ पाद में पहुंच गया हो, तभी इन दिव्य प्रमाणों का आश्रय लेना चाहिए। वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई एक परस्पर बातचीत करके स्वीकृति देकर अपनी रुचि के अनुसार दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत हो, और दूसरा संभावित शारीरिक या आर्थिक दंड के लिए तैयार करे। राजद्रोह या महापातक का संदेह होने पर शीर्षक स्थिति में आए बिना भी तुला आदि दिव्य प्रमाणों को स्वीकार करके 1000 पण से कम के अभियोग में अग्नि, विष और तुला इन दिव्य प्रमाणों को ग्रहण न करावे, किंतु राजद्रोह और महापातक के अभियोग से सत्पुरुष सदा इन्हीं प्रमाणों का वहन करे। सहस्त्रपण के अभियोग में तुला आदि 3 दिव्य प्रमाणों को प्रस्तुत करे, किंतु अल्प अभियोग में भी कोश कराए। शपथ ग्रहण करने वाले के शुद्ध प्रमाणित होने पर उसे वादी से 50 पण दिलावे और दोषी प्रमाणित होने पर उसे दंड दे। न्यायाधिकारी दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत मनुष्य को पहले दिन उपवास करावे तथा दूसरे दिन सूर्य उदय के समय वस्त्र सहित स्नान करने पर बुलावे। फिर राजा और ब्राह्मणों के सम्मुख उससे सभी दिव्य प्रमाण ग्रहण करावे। किसी भी जाति अथवा वय की स्त्री, किसी भी जाति का 16 वर्ष की अवस्था से कम का बालक, कम से कम 80 वर्ष की अवस्था का बूढ़ा, अंध, नेत्रहीन, पंगु, पादरहित, जाति मात्र का ब्राह्मण तथा रोगी, इन सब की शुद्धि के लिए अर्थात इन पर लगे हुए अपराध विषयक संदेह का निवारण करने के लिए तुला नामक दिव्य प्रमाण ही ग्राह्य है। क्षत्रिय के लिए अग्नि, गर्म किया हुआ फल या और तपाया हुआ मांस, वैश्य के लिए जल मात्र तथा शूद्र के लिए 7 जौ विष इनकी शुद्धि के लिए आवश्यक बताए गए हैं। तुला दिव्य प्रमाण जो तराजू उठाना या तोलना जानते हों, ऐसे लोगों से अभियुक्त को तुला के एक पलड़े में बैठाकर दूसरे पलड़े में कोई मिट्टी या प्रस्तर का इतना ही वजन का टुकड़ा रखकर उससे उसको ठीक ठीक तोले। फिर जिस सन्निवेश में वह बराबर तोला गया है उसमें सफेद खड़िया से रेखा करके उस व्यक्ति को उतार लिया जाए। उतरने पर वह
निम्नांकित प्रार्थना वाक्य पढ़कर तुला को अभिमंत्रित करे। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि दोनों, संध्या काल और धर्म, ये सब मनुष्यों के वृतांत को जानते हैं। तुले, तुम सत्य का धाम स्थान हो। पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। अतः कल्याणी, तुम सत्य को प्राप्त करो और मुझे संशय से मुक्त कर दो। मातः, यदि मैं पापी या अपराधी हूं तो मेरा पलड़ा नीचे कर दो, और यदि मैं दोष रहित हूं तो मुझे ऊपर उठा दो। अग्नि दिव्य प्रमाण। अग्नि का दिव्य ग्रहण करने वाले के हाथों में धान मसल कर उन्हें हाथों के काले तिल आदि चिन्हों को देखकर उन्हें महावर आदि के से रंग दे। फिर उसके हाथों की अंजलि में पीपल के 7 पत्ते रखे। हाथ सहित उन पत्तों को धागे से आवेष्टित कर दे। उसके बाद दिव्य ग्रहण करने वाला अग्नि की प्रार्थना करे। अग्निदेव, आप संपूर्ण भूत प्राणियों के अंतःकरण में विचरते हैं। आप सबको पवित्र करने वाले और सब कुछ जानने वाले हैं। आप साक्षी की भांति मेरे पुण्य और पाप का निरीक्षण करके सत्य को प्रकट कीजिए। शपथ ग्रहण करने वाले के ऐसा कहने पर उसके दोनों हाथों में 50 पल का जलता हुआ लोह पिंड रख दे। दिव्य ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे लेकर धीरे धीरे 7 मंडलों तक चले। मंडल की लंबाई और चौड़ाई 16-16 अंगुल की हो तथा एक मंडल से दूसरे मंडल की दूरी भी उतनी ही हो। तदंतर शपथ करने वाला अग्नि पिंड को गिराकर हाथों में पुनः धान मसल ले। यदि हाथ न जले हो तो शपथ करने वाला मनुष्य शुद्ध माना जाता है। यदि लोह पिंड बीच में ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथ करता पूर्वत लोह पिंड लेकर चले। जल दिव्य। जल का दिव्य ग्रहण करने वालों को निम्नांकित रूप से वरुण देव की प्रार्थना करनी चाहिए। वरुण, आप पवित्रों में भी पवित्र हैं और सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं शुद्धि के योग्य हूँ, मेरी शुद्धि कीजिए। सत्य के बल से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रार्थना मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके वह मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े हुए पुरुष की जंघा पकड़कर जल में डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे। जब तक एक वेगवान मनुष्य उस छूटे हुए बाण को ले आवे, तब तक यदि शपथकर्ता जल में डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है। विष दिव्य। विष का दिव्य प्रमाण ग्रहण करने वाला इस प्रकार विष की प्रार्थना करे। विष, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और सत्य धर्म के अधिष्ठित हो, सत्य धर्म में अधिष्ठित हो। इस कलंक से मेरी रक्षा एवं सत्य के प्रभाव से मेरे लिए अमृत रूप हो जाओ। ऐसा कहकर शपथ करता हिमालय पर उत्पन्न श्रांग विष का भक्षण करे। यदि विष बिना वेग के पच जाए तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धि का निर्देश करे। कोश दिव्य। कोश दिव्य लेने वाले के लिए न्यायाधिकारी उग्र देवताओं का पूजन करके उनके अभिषेक का जल ले आवे। फिर शपथकर्ता को यह बतलाकर उसमें से 3 पसर पल जल पिला दे। यदि 14वें दिन तक राजा अथवा देवता से घोर पीड़ा न प्राप्त हो तो वह निस्संदेह शुद्ध होता है। अल्प मूल्य वाली वस्तु के अभियोग में संदेह उपस्थित होने पर सत्यवाहन, शस्त्र, गौ, बीज, स्वर्ण, देवता
गुरुचरण आदि एवं इष्टापूर्ण आदि पुण्य प्रकर्म इनकी सहज साध्य शपथ विहित है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दिव्य प्रमाण कथन नामक 255वां अध्याय पूरा हुआ। 256वां पैतृक धन के अधिकारी पत्नियों का धन, पितामह के धन के अधिकारी विभाज्य और अविभाज्य धन, वर्ण क्रम के से पुत्रों के धनाधिकार, 12 प्रकार के पुत्र और उनके अधिकार, पत्नी पुत्री आदि के संसृष्टि के धन का विभाग, किलब आदि का अनाधिकार, स्त्री धन तथा उसका विभाग। दाय विभाग प्रकरण। दाय विभाग प्रकरण। दाय शब्द से वह धन समझना चाहिए जिस पर स्वामी के साथ संबंध के कारण दूसरों का सत्व हो जाता है। दाय के दो भेद हैं, अप्रतिबंध और सप्रतिबंध। पुत्रों और पोत्रों का पुत्रत्व और पोत्रोत्व के कारण पिता और पितामह के धन पर अनायास ही स्वत्व होता है, इसीलिए वह अप्रतिबंध दाय है। चाचा और भाई आदि को पुत्र और स्वामी के अभाव में धन पर अधिकार प्राप्त होता है, इसीलिए वह सप्रतिबंध दाय है। इसी प्रकार उनके पुत्र आदि के लिए भी समझ लेना चाहिए। जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे धन को बांटकर एक एक के अंश में को पृथक पृथक व्यवस्थित कर लेना विभाग कहलाता है। इस अध्याय में दाय विभाग और सत्व पर विचार किया गया है, जो धर्म शास्त्रकारों का एवं महर्षियों को महर्षियों का अभिमत है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदि पिता अपने जीवन में सब पुत्रों में धन का विभाजन करे तो वह इच्छा अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रों को समान भागी बनावे। यदि पिता सब पुत्रों को समान भाग दे तो अपनी उन स्त्रियों को भी समान भाग दे जिसको पति अथवा ससुर की ओर से स्त्री धन न मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जन में समर्थ होने के कारण पैतृक धन की इच्छा न रखता हो, उसे भी थोड़ा बहुत धन देकर विभाजन का कार्य पूर्ण करना चाहिए। पिता के द्वारा दिया हुआ न्यूनताधिक भाग यदि धर्म सम्मत है तो वह पितृकृत होने से निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसा स्मृतिकारों का मत है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र पिता के धन और ऋण को बराबर बराबर बांट ले। माता द्वारा लिए हुए ऋण को चुकाने के बाद बचा हुआ मातृ धन पुत्रियां आपस में बांट लें। उनके अभाव में पुत्र आदि उस धन का विभाग कर लें। पैतृक धन को हानि न पहुंचाकर जो धन उपार्जित किया गया हो, मित्र से मिला हो और विवाह में प्राप्त हुआ हो, भाई आदि दायद उसके अधिकारी नहीं होते। यदि सब भाइयों ने सम्मिलित रहकर धन की वृद्धि की हो तो उस धन में सबका समान भाग माना जाता है। यहाँ तक पैतृक संपत्ति में पुत्रों का विभाग किस प्रकार हो यह बतलाया गया। अब पितामह के धन में पुत्रों का विभाग कैसे हो, इस विषय में विशेष बात बताते हैं। यद्यपि पितामह के धन में पुत्रों का पुत्रों के समान जन्म से ही स्वतः है, ये तथापि यदि वे पौत्र अनेक पिता वाले हैं तो उनके पिताओं को
द्वार बनाकर ही पितामह के द्रव्य का विभाजन होगा। सारांश यह कि यदि संयुक्त परिवार में रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रों को उत्पन्न करके परलोकवासी हो गए और उनमें से एक के दो, दूसरे के तीन और तीसरे के चार पुत्र हों, तो उन पुत्रों की संख्या के अनुसार पितामह की संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, अपितु उन पुत्रों के पिताओं की संख्या के अनुसार होगा। जिसके दो पुत्र हैं उसे अपने पिता का एक अंश प्राप्त है उसे अपने पिता का एक अंश प्राप्त है। जिसके तीन पुत्र हैं उसे भी अपने पिता का एक अंश प्राप्त है और जिसे चार हैं उसे भी अपने पिता का एक ही अंश मिलेगा। पितामह द्वारा अर्जित भूमि, निबंध और द्रव्य में पिता और पुत्र दोनों का समान स्वामित्व है। धन का विभाग होने के बाद भी स्वर्णा स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र विभाग का अधिकारी होता है अथवा आय और व्यय का संतुलन करने के बाद दृश्य धन में उसका विभाग होता है। पिता पितामह आदि के क्रम से आया हुआ जो द्रव्य दूसरों ने हर लिया हो और असमर्थावश पिता आदि ने उसका उद्धार नहीं किया हो, उसे पुत्रों में से एक कोई भी पुत्र अन्य बंधुओं की अनुमति लेकर यदि अपने प्रयास से प्राप्त कर ले तो वह उस धन को स्वयं ले ले, अन्य दायित्वों को न बांटे, परंतु खेत का उद्धार करने पर उधारकर्ता उसका चौथाई अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयों को बराबर बराबर बांट दे। इसी तरह विद्या से शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने या उसकी व्याख्या करने से जो धन प्राप्त हो उसको भी दायदों में न बांटे। माता पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दे वह उसी का धन होगा। यदि पिता के मरने पर पुत्रगण पैतृक धन का विभाजन करे तो माता भी पुत्रों के समान भाग की अधिकारिणी होती है। विभाजन के समय जिन भाइयों के विवाह आदि संस्कार न हुए हों उनके संस्कार वे भाई जिनके संस्कार पहले हो चुके हैं संयुक्त धन से करें। अविवाहिता बहनों के भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भाग का चतुर्थांश देकर करें। ब्राह्मणों से ब्राह्मणी आदि विभिन्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न हुए पुत्र वर्ण क्रम से 4, 3, 2 और 1 भाग प्राप्त करे। इसी प्रकार क्षत्रिय से क्षत्रिया आदि में उत्पन्न 3, 2 और एवं 1 भाग और वैश्य से वैश्य जातीय एवं शूद्र जातीय स्त्री में उत्पन्न पुत्र क्रमशः 2 और 1 अंश के अधिकारी होते हैं। धन विभाग के पश्चात जो धन भाइयों द्वारा एक दूसरे से अपहृत किया गया दृष्टिगोचर हो उसे सब भाई पुनः समान अंशों में विभाजित कर ले, यह शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुष के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में नियोग की विधि से उत्पन्न पुत्र के अनुसार दोनों पिताओं के धन और पिंडदान का अधिकारी है। अपने समान वर्ण की स्त्री जब धर्म विवाह के अनुसार ब्याह कर लाई जाती है तो उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अपनी धर्म पत्नी से स्वीकार स्वकीय वीर द्वारा उत्पादित पुत्र औरस कहलाता है। यह सब पुत्रों के मुख्य हैं। दूसरा पुत्री का पुत्र, यह भी औरस के ही समान है। अपनी स्त्री के गर्भ से किसी सगोत्र या सपिंड पुरुष के द्वारा अथवा देवर से के द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। पति के घर में छिपे तौर पर जो सजातीय पुरुष से उत्पन्न होता है वह
गुणज माना गया है। अविवाहिता कन्या से उत्पन्न पुत्र कानिन कहलाता है, वह नाना का पुत्र माना गया है। जो अक्षत योनि अथवा शत योनि की विधवा से सजातीय पुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र है, उसको पुनर्भव कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसी को गोद दे दे, वह दत्तक पुत्र कहा गया है। जिसे किसी माता पिता ने खरीदा और दूसरे माता पिता ने बेचा हो, वह कीर्त पुत्र माना गया है। किसी को स्वयं धन आदि का लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो, तो वह कृत्रिम कहा गया है। जो माता पिता से रहित बालक मुझे अपना पुत्र बना ले, ऐसा कहकर स्वयं आत्मसमर्पण करता है, वह दत्तात्मा पुत्र है। जो विवाह से पूर्व ही गर्भ में आ गया और गर्भवती के विवाह होने पर उसके साथ परिणत हो गया, वह सहोड़ज पुत्र माना गया है। जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो, वह समान वर्ण का पुत्र यदि किसी ने ले लिया हो, तो उसका अपविध पुत्र माना गया है। वे जो पूर्व कथित 12 पुत्र हैं, इनमें से पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तर उत्तर पिंड दाता और धनांश भागी होता है। मैंने सजातीय पुत्रों में धन विभाग की यह विधि बतलाई है। शूद्र के धन विभाग की विशेष विधि। शूद्र द्वारा दासी में उत्पन्न पुत्र भी पिता की इच्छा से धन में भाग प्राप्त करेगा। पिता की मृत्यु के पश्चात शूद्र की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के दासी पुत्र को भी भाई की हैसियत से आधा भाग देगा। यदि शूद्र की परिणीता से कोई पुत्र न हो, तो वह भ्रातृहीन दासी पुत्र पूरे धन पर अधिकार कर ले। परंतु यह तभी संभव है जब उसकी परिणीता की पुत्रियों के पुत्र न हो। उसके होने पर तो वह आधा भाग ही पा सकता है। जिसके पूर्वोक्त 12 प्रकार के पुत्रों में से कोई नहीं है, ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाए, तो उसके धन के भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियां, माता पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भात्र, पुत्र, गोत्रज, सपिंड या समानोदक पुरुष, बंधु बांधव, आचार्य, शिष्य तथा सजातीय सहपाठी होते हैं। इनमें पूर्व पूर्व के अभावों में उत्तरोत्तर धन के भागी होते हैं। वह सब वर्णों के लिए धन के विभाजन की यही विधि शास्त्र विहित है। वानप्रस्थ, सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के धन के अधिकारी क्रमशः एक आश्रम में रहने वाला धर्म भ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बटे हुए धन को फिर मिला दिया जाए तो वह संसृष्ट कहलाता है। ऐसा संसृष्ट धन जिन लोगों के पास है, वे सभी संसृष्टि कहे गए हैं। संसृष्ट तत्व संबंध जिस किसी के साथ नहीं हो सकता, किंतु पिता, भाई अथवा पितृत्व चाचा के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टि मर जाए, तो उसके हिस्से का धन दूसरा संसृष्टि पुरुष मृत संसृष्टि की हत्या के बाद उसकी भार्या से उत्पन्न पुत्र को दे दे। पुत्र न हो तो वह संसृष्टि स्वयं ही ले ले। पत्नी आदि को वह धन नहीं मिल सकता। यदि सहोदर संसृष्टि मर जाए, तो दूसरा सहोदर संसृष्टि उसकी
हत्या के पश्चात पैदा हुए पुत्र को उसका अंश दे दे। यदि पुत्र न हो तो वह स्वयं ही उस संसृष्टि के अंश को ले ले। सहोदर असहोदर भाई संसृष्टि होने पर भी उसे नहीं ले सकता। अन्य माता के पेट से पैदा हुआ सोतेला भाई भी यदि संसृष्टि हो तो वह संसृष्टि भ्राता के धन को ले सकता है। यदि वह असंसृष्टि है तो उस धन को नहीं ले सकता, अथवा असंसृष्टि भी उस संसृष्टि के धन को ले सकता है, जबकि वह संसृष्टि उस असंसृष्टि का सहोदर भाई रहा हो। नपुंसक अतीत उसका पुत्र पंगु, उन्मत्त, जड़, अंध, असाध्य, रोग से ग्रस्त और आश्रम में गए हुए पुरुष केवल भरण पोषण पाने के योग्य हैं। उन्हें हिस्सा बांटने का अधिकार नहीं है। उन लोगों के औरस एवं क्षेत्रज पुत्र किलिबत्व आदि दोषों से रहित होने पर भाग लेने के अधिकारी होंगे। इनकी पुत्रियों का भी तब तक भरण पोषण करना चाहिए जब तक कि वे पति के अधीन न कर दी जाएं। इन कलिब, पतित आदि की पुत्रहीन सदाचारणी स्त्रियों का भी भरण पोषण करना चाहिए। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करने वाली हो तो उनको घर से निर्वासित कर देना चाहिए। स्त्री धन जो पिता, माता, पति और भाई ने दिया हो, वह विवाह काल में अग्नि के समीप मामा आदि की ओर से मिला हो, तथा जो आदि वैदनिक आदि धन हो, वह स्त्री धन कहा गया है। जिसे कन्या की माता ने बंधु बांधवों ने दिया हो, जिसे पिता के बंधु बांधवों ने दिया हो, तथा जो वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए शुल्क रूप में मिला हो, वह एवं विवाह के पश्चात पति कुल से जो वधु को भेंट मिला हो, वह सब स्त्री धन कहा गया है। यदि स्त्री संतानहीनता हो संतानहीना हो, जिसके बेटी, सहोदरी, दोहत्री, दोहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी न हो, ऐसी स्त्री यदि दिव्यांगत हो जाए तो उसके पति आदि बांधव जन उसका धन ले सकते हैं। ब्राह, देव, आर्ष और प्रजापत्य इन 4 प्रकार के विवाहों की विधि से विवाहित स्त्रियों के निसंतान मर जाने पर उनका धन पति को प्राप्त होता है। यदि वह संतानवती रही हो तो उनका धन उनकी पुत्रियों को प्राप्त होता है, और शेष 4 गंधर्व, आसुर, राक्षस तथा पेशाच विवाह की विधि से विवाहित होकर मरी हुई संतानहीना स्त्रियों का धन उनके पिता को प्राप्त होता है। जो कन्या का वागदान करके कन्यादान नहीं करता, वह राजा के द्वारा दंडनीय होता है, तथा वागदान के निमित्त करने वर ने अपने संबंधियों और कन्या संबंधियों के स्वागत सत्कार में जो धन खर्च किया हो, वह सब सूद सहित कन्या द्वारा कन्यादाता वर को लौटावे। यदि वागदत्ता कन्या की मृत्यु हो जाए तो वर अपने और कन्या पक्ष दोनों के व्यय का परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो, उससे वही कन्यादाता से ले। दुर्भिक्ष में, धर्म कार्य में, रोग या बंधन से मुक्ति पाने के लिए यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न होने पर स्त्री धन को ग्रहण करे तो पुनः उसे लौटाने को बाध्य नहीं है। जिस स्त्री को ससुर अथवा पति से स्त्री धन न प्राप्त हुआ हो, उस स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करने पर पति आदि वेदनिक के समान धन दे।
अर्थात अधिवेदन द्वितीय विवाह में जितना धन खर्च होता हो उतना ही धन उसे भी दिया जाए। यदि उसे पति और ससुर की ओर से स्त्री धन प्राप्त हुआ हो तब आदि वेदनिक धन का आधा भाग ही दिया जाए। विभाग का अपलाप होने पर यदि संदेह उपस्थित हो तो कुटुंबी जनों, पिता के बंधु बांधवों, माता के बंधु बांधवों, पूर्वोक्त लक्षण वाले साक्षियों तथा अभिलेख विभाग पत्र के सहयोग से विभाग का निर्णय जानना चाहिए। इसी प्रकार योतक दहेज में मिले हुए धन तथा पृथक किए गए ग्रह और क्षेत्र आदि के आधार पर भी विभाग का निर्णय जाना जा सकता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दिव्य विभाग का कथन नामक 256वां अध्याय पूरा हुआ। 257वां अध्याय सीमा विवाद, सीमापाल विवाद, अस्वामी विक्रय, दत्ता प्रादनिक, कृतानुशय, अभ्युत अभ्युपत्याशु श्रुषा, संविद व्यतिक्रम, वेतना दान तथा धुर्त समाह का विचार। सीमा विवाद दो गांवों से संबंध रखने वाले खेत की सीमा के विषय में विवाद उपस्थित होने पर तथा एक ग्राम के अंतर्वर्ती खेत की सीमा का झगड़ा खड़ा होने पर सामंत सब और उस खेत से सट कर रहने वाले स्थवीर, वृद्ध आदि गोप गायों के चरवाहे, सीमावर्ती किसान तथा समस्त वनचारी मनुष्य, ये सब लोग पूर्वकृत स्थल, ऊंची भूमि, कोयले, धान की भूसी तथा बरगद आदि के वृक्षों द्वारा सीमा का निश्चय करे। वह सीमा कैसी हो, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, वह सीमा सेतु, पुल, वल्मीक, बाम्बी, चैत्य, पत्थर के चबूतरे या देवस्थान, बांस और बालू आदि से उपलक्षित होनी चाहिए। सामंत अथवा निकटवर्ती ग्राम वाले 4, 8 अथवा 10 मनुष्य लाल फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण करके सिर पर मिट्टी रखकर सीमा का निर्णय करें। सीमा विवाद में सामंतों के असत्य भाषण करने पर राजा सबको अलग अलग मध्यम साहस का दंड दे। सीमा का ज्ञान कराने वाले चिन्हों के अभाव में राजा की सीमा का प्रवर्तक होता है। आराम, बाग, आयतन, मंदिर या खलियान, ग्राम, वापी या कूप, उदान, क्रीड़ावन, ग्रह और वर्षा के जल को प्रवाहित करने वाले नाले आदि के सीमा के निर्णय में भी यही विधि जाननी चाहिए। मर्यादा का भेदन, सीमा का उल्लंघन एवं क्षेत्र का अपहरण करने पर राजा क्रमशः अधम, उत्तम और मध्यम साहस का दंड दे। यदि सार्वजनिक सेतु, पुल या बांध और छोटे क्षेत्र में अधिक जल वाला कुआं बनाया जा रहा हो तथा वह दूसरे की भूमि अपनी सीमा ले सीमा में ले रहा हो परंतु उससे हानि तो बहुत कम हो और बहुत से लोगों की अधिक भलाई हो रही हो तो उसके निर्माण में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जो क्षेत्र के स्वामी को सूचना दिए बिना उसके क्षेत्र में सेतु का निर्माण करता है वह उस सेतु से प्राप्त फल का उपभोग स्वयं नहीं कर सकता। क्षेत्र का स्वामी ही उसके फल का भोगी भागी होगा और उसके अभाव में राजा का उस पर अधिकार होगा। जो कृषक किसी के खेत में एक बार हल चलाकर भी उसमें स्वयं खेती न करे और दूसरे से भी न करावे, राजा उससे क्षेत्र स्वामी को कृषि का संभावित फल दिलावे और खेत को दूसरे किसान को जुतवाए। स्वामी पाल विवाद, जब अब
गाय भैंस या भेड़ बकरी चराने वाले चरवाए जब किसी के खेत चरा दें तो उन्हें किस प्रकार दंड देना चाहिए, इसका विचार किया जाता है। राजा दूसरे के खेत की फसल को नष्ट करने वाली भैंस पर 8 मास पण का 20वां भाग दंड लगावे, गौ पर उससे आधा और भेड़ बकरी पर उससे भी आधा दंड लगावे। यदि भैंस आदि पशु खेत चर कर वहीं बैठ जाएं तो उन पर पूर्व कथित से दूना दंड लगाना चाहिए। जिसमें अधिक मात्रा में तृण और काष्ठ उपजता है, उसे ऐसा भूप्रदेश जब स्वामी से लेकर उसे सुरक्षित रखा जाता है तो उस विविध रक्षित या रखांतु कहते हैं। उस रखांतु को भी हानि पहुंचाने पर इन भैंस आदि पशुओं पर अन्य खेतों के समान ही दंड समझें। इसी अपराध में गधे और ऊंटों पर भी भैंस के समान ही दंड लगाना चाहिए। जिस खेत में जितनी फसल पशुओं के द्वारा नष्ट की जाए उसका सामंत आदि के द्वारा अनुमानित फल गो स्वामी को क्षेत्र स्वामी के लिए दंड के रूप में देना चाहिए। और चरवाहों को तो केवल शारीरिक दंड देना, कुछ पीट देना चाहिए। यदि गौ स्वामी ने स्वयं चराया हो तो उससे पूर्वक दंड ही वसूल करना चाहिए, ताड़ना नहीं देनी चाहिए। यदि खेत रास्ते पर हो, गांव के समीप हो अथवा ग्राम के विविध सुरक्षित भूमि के निकट हो और वहां चरवाए अथवा गौस्वामी की इच्छा न होने पर भी अनजाने में पशुओं ने चर लिया अथवा फसल को हानि पहुंचा दी तो उसमें गौस्वामी तथा चरवाहा दोनों में से किसी का दोष नहीं माना जाता, अर्थात उसके लिए दंड नहीं लगाना चाहिए। किंतु यदि स्वेच्छा से जानबूझकर खेत चराया जाए तो चराने वाला और गौस्वामी दोनों चोर की भांति दंड पाने के अधिकारी हैं। सांड वृक्षोत्सर्ग विधि से या देवी देवताओं को चढ़ाकर छोड़े गए पशु 10 दिन के भीतर ही ब्याही हुई गाय तथा अपने युद्ध से बिछुड़कर दूसरे स्थान पर आया हुआ पशु ये दूसरे की फसल चर ले तो भी दंडनीय नहीं है, छोड़ देने योग्य हैं। जिसका कोई चरवाह न हो ऐसे देवप्रत तथा राजोप्रहत पशु राजुपहत पशु भी छोड़ देने ही योग्य हैं। गोप चरवाहा प्रातः काल गौओं के स्वामी के संभाले हुए पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामी को सौंप दे। वेतन भोगी ग्वाले के प्रमाद से मृत अथवा खोए हुए पशु राजा उससे पशु स्वामी को दिलावे। गोपालक के दोष से पशुओं का विनाश होने पर उसके ऊपर 13.5 पण दंड लगाया जाए और वह स्वामी को नष्ट हुए पशु का मूल्य भी दे। ग्रामवासियों की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा के अनुसार गोचारण के लिए भूमि छोड़ दे, उसे जोते बोए नहीं। ब्राह्मण सदा सभी स्थानों से तृण काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है। ग्राम और क्षेत्र का अंतर 100 धनुष के प्रमाण का हो, अर्थात गांव से के चारों ओर 100 धनुष भूमि परती छोड़ दी जाए और उसके बाद में की भूमि पर की ही खेती की जाए। खरवट बड़े गांव और क्षेत्र का अंतर 200 धनुष एवं नगर तथा क्षेत्र का अंतर 400 धनुष माना होना चाहिए। अस्वामी क्रिय अस्वामी विक्रिय जब अस्वामी विक्रय नामक व्यवहार पद का पर्व विचार आरंभ करते हैं, नारद जी ने अस्वामी विक्रय का लक्षण इस प्रकार बताया है, अर्थात धरोहर के तौर पर रखे हुए पराये द्रव्य को खोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुरा कर जो स्वामी के परोक्ष में बेच दिया जाता है, वह अस्वामी विक्रय कहलाता है।
द्रव्य का स्वामी अपनी वस्तु दूसरे के द्वारा बेची हुई यदि किसी खरीदार के पास देखे तो उसे अवश्य पकड़े, अपने अधिकार में ले ले। यहाँ विकृत शब्द दत्त और असआहित का भी उपलक्षण है, अर्थात यदि कोई दूसरे की रखी हुई वस्तु उसे बताए बिना दूसरे के यहाँ रख दे या दूसरे को दे दे तो उस पर यदि स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो स्वामी उस वस्तु को हठात ले ले या अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि उस वस्तु से उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीदार उस वस्तु को खरीद कर छिपाए रखे, किसी पर प्रकट न करे तो उसका अपराध माना जाता है, तथा जो हीन पुरुष है अर्थात उस द्रव्य की प्राप्ति के उपाय से रहित है, उससे एकांत में कम मूल्य में और असमय में रात्रि आदि में उस वस्तु को खरीदने वाला मनुष्य चोर होता है, अर्थात चोर के समान दंडनीय होता है। अपनी खोई हुई या चोरी की गई हुई वस्तु जिसके पास देखे उसे स्थान पाल आदि राज कर्मचारी से पकड़वा दे। यदि उस स्थान अथवा समय में राज कर्मचारी न मिले तो चोर को स्वयं पकड़कर राज कर्मचारी को सौंप दे। यदि खरीदार यह कह दे कि मैंने चोरी नहीं की है, अमुक से खरीदी है, तो वह बेचने वाले को पकड़वा देने पर शुद्ध अभियोग से मुक्त हो जाता है। जो नष्ट या अपहृत वस्तु का विक्रेता है, उसके पास से द्रव्य का स्वामी द्रव्य राजा अर्थदंड और खरीदने वाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। वस्तु का स्वामी लेखक आदि आगम या उपभोग का प्रमाण देकर खोई हुई वस्तु को अपनी सिद्ध करे। सिद्ध न करने पर राजा उससे वस्तु का पंचमांश दंड के रूप में ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को राजा को बिना बतलाए दूसरे से ले ले, राजा उस पर 96 पण का अर्थदंड लगावे। शुल्क के अधिकारी या स्थान रक्षक जिस खोए अथवा चुराए गए द्रव्य को राजा के पास लाए, उस द्रव्य को 1 वर्ष के पूर्व ही वस्तु का स्वामी प्रमाण देकर प्राप्त कर ले। 1 वर्ष के बाद राजा स्वयं उसे ले ले। घोड़े आदि एक खुर वाले पशु खोने के बाद मिले तो स्वामी उनकी रक्षा निमित्त 4 पण राजा को दे। मनुष्य जाति द्रव्य के मिलने पर 5 पण, भैंस ऊंट और गौ के प्राप्त होने पर 2-2 पण अथवा भेड़ बकरी के मिलने पर पण का चतुर्थांश राजा को अर्पित करे। दत्ता प्रदानिक का स्वरूप नारद ने इस प्रकार बताया है। जो असमयग रूप से अयोग्य मार्ग का आश्रय लेकर कोई द्रव्य देने के पश्चात फिर उसे लेना चाहता है, उसे दत्तोप्रदानिक नामक व्यवहार पद कहा गया है। इस प्रकार में इसी पर विचार किया जाता है। इस प्रकरण में इसी पर विचार किया जाता है। जीविका का उपरोध न करते हुए भी अपनी वस्तु का दान करे, अर्थात कुटुंब के भरण पोषण से बचा हुआ धन ही देने योग्य है। स्त्री और पुत्र किसी को न दे, अपना वंश होने पर किसी को सर्वस्व का दान न करे। जिस वस्तु को दूसरे के लिए देने की प्रतिज्ञा कर ली गई हो, वह वस्तु उसी को दे, दूसरे को न दे। प्रतिग्रह प्रकट रूप में ग्रहण करे। विशेषतः स्थावर भूमि वृक्ष आदि का प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तु जिसे धर्मार्थ देने की प्रतिज्ञा की गई हो, वह उसे अवश्य दे दे और दी हुई वस्तु का कदापि अपहरण न करे, उसे वापस ले न ले। कृतानुशय। अब
कृतानुशय बताया जाता है। इसका स्वरूप नारद जी ने इस प्रकार कहा है, जो खरीद कर मूल्य देकर किसी पण्य वस्तु को खरीदने के बाद उसे अधिक महत्व की वस्तु नहीं मानता, अतः उसे लौटाना चाहता है, तो वह मामला कृतानुशय नामक विवादपद कहलाता है। ऐसी वस्तु को जिस दिन खरीदा जाए उसी दिन अविकृत रूप से माल धनी को लौटा दिया जाए। यदि दूसरे दिन लौटावे तो क्रेता मूल्य से 1/30वां भाग छोड़ दे। यदि दूसरे दिन लौटावे तो 1/15वां भाग छोड़ दे। इसके बाद वह वस्तु खरीदार की ही हो जाती है, वह उसे लौटा नहीं सकता। अब बीज आदि के विषय में बताते हैं। बीज की 10 दिन, लोहे की 1 दिन, वाहन की 5 दिन, रत्नों की 7 दिन, दासी की 1 मास, दूध देने वाले पशु की 3 दिन और दास की 1 पक्ष तक परीक्षा होती है। स्वर्ण अग्नि में डालने पर क्षीण नहीं होता, परंतु चांदी प्रतिशत 2 पल, रांगे और शीशे में प्रतिशत 8 पल, तांबे में 5 पल और लोहे में 10 पल कमी होती है। ऊन और रुई के स्थूल सूत से बुने हुए कपड़ों में 100 पल में 10 पल की वृद्धि होती है। किसी प्रकार मध्यम सूत में 5 पल और सूक्ष्म सूत में 3 पल की वृद्धि जाननी चाहिए। कार्मिक अनेक रंग के चित्रों से युक्त और रोमबद्ध किनारे पर गुच्छे से युक्त वस्त्र में 30वां भाग श्रेय होता है। रेशम और पीतल के बुने हुए वस्त्र में न तो श्रेय होता है और न वृद्धि ही। उपर्युक्त द्रव्यों के नष्ट होने पर द्रव्य ज्ञान कुशल व्यक्ति देश काल उपयोग और नष्ट हुए वस्तु के सार सार सरासर सारासर की परीक्षा करके जितनी हानि का निर्णय कर दे, राजा उस हानि की शिल्पियों से अवश्य पूर्ति करावे। अभ्युत्थ्याशुषा, सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता उसका यह बर्ताव अभ्युप्रत्युत्थ्याशुषा नामक व्यवहार पद है। जो बलपूर्वक दास बनाया गया हो और जो चोरों के द्वारा चुरा कर किसी के हाथ बेचा गया हो, वे ये दोनों दास भाव से मुक्त हो सकते हैं। यदि स्वामी उन्हें न छोड़े तो राजा अपनी शक्ति से उन्हें दास भाव से छुटकारा दिलावे। जो स्वामी को प्राण संकट से बचा दे वह भी दास भाव से मुक्त कर देने योग्य है। जो स्वामी के भरण पोषण पाकर उसका दास्य स्वीकार करके कार्य कर रहा है, वह भरण पोषण के स्वामी का जितना धन खर्च करा चुका है उतना धन वापस कर दे तो दास भाव से छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर स्वामी ने किसी को किसी धनी के पास बंधक रख दिया है, अथवा जितना धन देकर किसी धनी ने किसी ऋणग्राही को ऋणदाता से छुड़ाया है, उतना धन सूद सहित वापस कर देने पर आहित दास भी दासत्व से छुटकारा पा सकता है। प्रवर्ज्यावसित, संन्यास भ्रष्ट अथवा आरुण पतित मनुष्य यदि उसका प्रायश्चित न कर ले तो मरण पर्यंत राजा का दास होता है। चारों वर्ण अनुलोम क्रम से ही दास हो सकते हैं, प्रतिलोम क्रम से नहीं। विद्यार्थी विद्या ग्रहण के पश्चात गुरु के घर में आयुर्वेदादि शिल्प शिक्षा के लिए यदि रहना चाहे तो समय निश्चित करके रहे। यदि निश्चित समय से पहले वह शिल्प शिक्षा प्राप्त कर ले तो
भी उतने समय तक उसका अवश्य निवास करे, उस समय तक वहां अवश्य निवास करे। उन दिनों वह गुरु के घर भोजन करे और उस शिल्प से उपार्जित धन गुरु को भी समर्पित करे। संविद व्यक्ति क्रम, नियत की हुई व्यवस्था का नाम समय या संविद है, उसका उल्लंघन संविद व्यतिक्रम कहलाता है। यह विवाद का पद है। राजा अपने नगर में भवन निर्माण कराकर उनमें वेद विद्या संपन्न ब्राह्मणों को जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना करे कि आप यहाँ रहकर अपने धर्म का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मणों को अपने धर्म में बाधा न डालते हुए जो सामयिक और राजा द्वारा निर्धारित धर्म हो उसका भी यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जो मनुष्य समूह या संस्था का द्रव्य ग्रहण और मर्यादा का उल्लंघन करता हो, राजा उसका सर्वस्व छीन कर उसे राज्य से निर्वासित कर दे। अपने समाज के हितैषी मनुष्यों के कथनानुसार ही सब मनुष्यों का कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य समाज के विपरीत आचरण करे, राजा उसे प्रथम साहस का दंड दे। समूह के कार्य की सिद्धि के लिए राजा के पास भेजा हुआ मनुष्य राजा से जो कुछ भी मिले वह समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों को बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वह स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे 11 गुना धन दिलावे। जो वेद ज्ञान संपन्न पवित्र अंतःकरण वाले, लोभ शून्य तथा कार्य का विचार करने में कुशल हों, उन समूह के हितैषी मनुष्यों का वचन सबके लिए पालनीय है। श्रेणी एक, व्यापार से जीविका चलाने वाले, नेगम वेदोक्त धर्म का आचरण करने वाले, पाखंडी, वेद विरुद्ध आचरण वाले और गण अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाले, इन सब लोगों के लिए भी यही विधि है। राजा इनके धर्म भेद और पूर्ववृत्ति का संरक्षण करे। वेतनादान, जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे वह स्वामी को उस वेतन से 2 गुना धन लौटावे। वेतन न लिया हो तो वेतन के समान धन उससे ले। भृत्य सदा खेती आदि के सामान की रक्षा करे। जो वेतन का निश्चय किए बिना भृत्य से काम लेता है, राजा उसके वाणिज्य, पशु और शस्य की आय का दशांश भृत्य को दिलावे। जो भृत्य देश काल का अतिक्रमण करके लाभ को अन्यथा औसत से भी कम कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छा अनुसार वेतन दे, परंतु औसत से अधिक लाभ प्राप्त कराने पर भृत्य को वेतन से अधिक दे। वेतन निश्चित करके जो 2 मनुष्यों से एक ही काम कराया जाए और यदि वह काम उनसे समाप्त न हो तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना काम दे, और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्व निश्चित वेतन दे। यदि भारवाहक से राजा और देवता संबंधी पात्र के सिवा दूसरे का पात्र फूट जाए तो राजा भारवाहक को पात्र दिलावे। यात्रा में विघ्न करने वाले भृत्य पर वेतन से 2 गुना अर्थ दंड करे। जो भृत्य यात्रारंभ के समय काम छोड़ दे उससे वेतन का 7वां भाग कुछ दूर चलकर काम छोड़वा दे उससे चतुर्थ भाग, और जो दूर मार्ग के मध्य में काम छोड़ दे उससे पूरा वेतन राजा स्वामी को दिलावे। इसी प्रकार भृत्य का त्याग करने वाले स्वामी से राजा भृत्य को दिलावे। धूत समावह, जुए में छल से काम लेना धूत समावह है। प्राणी भिन्न पदार्थ, सोना चांदी आदि से खेला जाने वाला जुआ धूत कहलाता है, किंतु प्राणियों को घुड़दौड़ आदि में दाव पर लगाकर खेला जाए तो उसका
सहाव्य, उसको समावह उसको समावह कहा जाता है। परस्पर की स्वीकृति से जुआरियों द्वारा कल्पित पण शत्र जो गलह कहते हैं, शर्त को गलह कहते हैं, जो जुआरियों को खेलने के लिए सभा भवन प्रदान करता है, वह सबिक कहलाता है। गलह या दाव में 100 या उससे अधिक वृद्धि लाभ प्राप्त करने वाले ध्रुत जुआरी से सभिक प्रतिशत 5 पण अपने भरण पोषण के लिए ले, फिर दूसरी बार उतनी ही वृद्धि प्राप्त करने वाले अन्य जुआरियों से प्रतिशत 10 पण ग्रहण करे। राजा के द्वारा भली भांति सुरक्षित भूत का अधिकारी सभिक राजा का निश्चित भाग उसे दे। जीता हुआ धन जीतने वाले को दिलवाने और क्षमा परायण होकर सत्य भाषण करे। जब दूत का सभिक और प्रख्यात जुआरियों का समूह राजा के समीप आए तथा राजा को उनका भाग दे दिया गया हो, तो राजा जीतने वाले को जीत का धन दिला दे, अन्यथा न दिलावे। भूत व्यवहार को देखने वाले सभासद के पद पर राजा उन जुआरियों को ही नियुक्त करे तथा साक्षी भी धुतकारों को ही बनाए। कृत्रिम पाशों से छल पूर्वक जुआ खेलने वाले मनुष्यों के ललाट में चिन्ह करा के राजा उन्हें देश से निर्वासित करे। चोरों को पहचानने के लिए दूत में एक ही किसी को प्रधान बनावे। यही विधि प्राणी धूत समावह घुड़दौड़ आदि में भी जाननी चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सीमा विवाद आदि के कथन का निर्णय नामक 257वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।